जितनी आप डिस्टेंस रखोगे उतना बेस्ट रहेगा। भले ये पहाड़ में चल रहे हो, लेकिन आप इसको इससे जितना डिस्टेंस रखेंगे ना, आपकी कम से कम 10 से 20 मीटर दूरी होनी चाहिए इन बाहरी वाहनों से। हाईवे में बहुत टफ पड़ता है कार चलाना। ये देखिए, अब मैं इतने प्यार से इनसे ऊंची दूरी बनाई, दोनों तरफ से हर जगह से वाहन आ रहे हैं। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज है आपका कार चलाने का 6वां दिन। देखो, कल लास्ट डे है, तो आज की वीडियो बहुत एक्साइटेड होने वाली है, क्योंकि आज हम सीधे आपको हाईवे में कार चलाना सिखाएंगे। देखो, हाईवे में अब आपको देखो, इसमें आपको मिररों का सबसे मेन काम रहेगा। आपका मिरर, साइड मिरर, सेंटर मिरर और लेफ्ट हैंड का मिरर। तो इस टाइम में हमारे जो है मिरर थोड़े आगे से क्रैक हो रखे हैं, लेकिन आपकी गाड़ी में ज़रूर होंगे। तो अब आपने क्या करना है, देखना है कि स्पीड कौन सी गाड़ी की कितनी स्पीड है। देखो, कुछ लोग बहुत तेज़ चलाते हैं, सभी लोग लगभग हाईवे में गाड़ी बहुत तेज़ चलाते हैं। देखो, एकदम किसी की स्पीड 40 रहती है, किसी की 50, किसी की 60। तो आप लोगों ने क्या करना है, अपनी स्पीड में भी कायम रखना है, ताकि इतनी स्पीड में चलना है कि आगे वाली गाड़ी को बिल्कुल समझ में जाए रोड पास करने का और रोड क्रॉस करने का। तो अब हम क्या करते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं। पैरागेल इस लेफ्ट की ओर से आगे हमने आगे को लगाया, और हमने क्या किया, हाईवे में गाड़ी चलाने से पहले हमने मिरर में देख लिया। अपने मिरर में देखा कि हाँ, अभी इस टाइम में कोई गाड़ी नहीं है। देखो, सेंटर में पीछे गाड़ी तो आ रही है। मिरर में देखने के बाद हम सीधे धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। अब कोई नहीं है, देखो आपको दिख गया होगा वहाँ मिरर में कोई, इस टाइम में कोई गाड़ी नहीं है। तो अब हमने सीधे दूसरा गियर डाल देना, लेफ्ट की ओर से पीछे को दूसरा गियर, ये इस तरीके से। तो अब आपने क्या करना है, ये देखना है कि अब हम सीधे सीधे चलते रहेंगे। जो अपनी वाइट पट्टी है, देखो ये आपकी वाइट पट्टी है, तो वाइट पट्टी के इसी साइड आप चलें। अगर आप इस साइड जाते हैं, देखो मैं एक बार आपको लेके चलता हूँ, अगर आप इस साइड चलते हैं तो ये आपके बिल्कुल रॉन्ग साइड चल रहे हैं, क्योंकि आप 20, कुछ लोग ऐसा करते हैं 20 सेंटर में चलते हैं, लेकिन वो उनकी जगह है। आपकी जो जगह रहने वाली है, ये वाइट पट्टी से इधर रहने वाली है, यहाँ पर ये इस तरीके से सीधे सीधे चलते रहे। और अगर कोई, ये देखिए सीधे चौथा गेट डाल दिया मैंने। जो मेरी जो अभी स्पीड है वो है 40 के अराउंड, तो 40 के पास चल रही है। तो अब हम धीरे धीरे यहीं पर चलते रहे। लेकिन अगर मुझसे कोई पास लेता है तो मैं हाईवे में कैसे पास दूंगा? तो मैं उनको पास दूंगा इंडिकेटर दबा के। अगर कोई हॉर्न मारता है तो मैं इसको इस तरीके से इंडिकेटर दे दूंगा, ताकि वो हमारे राइट साइड से ही पास ले। अगर मैं उसको लेफ्ट हैंड से पास देता हूँ तो इसमें एक्सीडेंट के खतरे ज़्यादा होते हैं उस व्यक्ति के लिए जो हमारे लेफ्ट हैंड की ओर से आ रहा हो। अब जैसे इन्होंने क्या किया, ये एकदम आगे, इन्होंने डिपर नहीं दिया, इनकी गलती है। लेकिन अगर मैं किसी से वो लेना चाहूँ, पास लेना चाहूँ, तो आगे देखूंगा कि वो व्यक्ति कितनी स्पीड में आ जाएगा, हमें तो पता ही नहीं चलेगा। अब देखो, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो, मेरी अभी स्पीड है, जैसे वो कार आई, मैंने उनको टिप्पर मार दिया, टिप्पर, ये देखो अब वो हट जाएगा। देखो, मैंने उनको टिप्पर दे दिया कि अभी मैं आ रहा हूँ। देखो, वो अपने आप साइड हट गया, क्योंकि उनको पता चल गया कि अभी इनकी स्पीड थोड़ा ज़्यादा है, ये लोग हमसे पहले पहुँच जाएंगे। इसीलिए उनने अपना जो है पास नहीं लिया, ताकि हमने उनको बिल्कुल एग्जैक्ट बता दिया था कि आप एक दो पास ना लें। तो आप धीरे धीरे इस तरीके से, कोई चौराहा आता है, देखो अब हमने यहाँ पर हल्का सा ब्रेक मारेंगे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसकी सिंबल क्या दर्शाते हैं? देखो, रोड में जो सिंबल बना है, इसका मतलब यहाँ पर 4 पट्टियाँ इस तरफ होंगी, 4-5 पट्टियाँ उस साइड होंगी, ताकि ये कोई हाईवे है या यहाँ पर कहीं ये हाईवे के बीच में कोई ऐसी सड़क है जहाँ रोड क्रॉस होती है। देखो, इसीलिए ये सिंबल बनाए गए हैं। अब देखो, बिना हेलमेट के गाड़ी भी ना चलाएं। जैसे बाइक चलाने बंदे, तो आप सेफ्टी पर्पस के लिए हेलमेट का भी उपयोग भी करें अगर आप बाइक चला रहे हो। तो आप देखो, ये इस तरीके से आप, और आपकी स्पीड क्या रहनी चाहिए हाईवे में, मुश्किल से 40 से 50 के बीच, ज़्यादा नहीं। देखो, ये हाईवे में भारी वाहनों के सामने बिल्कुल बच के चलें, क्योंकि इनका क्या है, ये अपनी स्पीड थोड़ा ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि इनके लिए हाईवे, अब देखो आगे कितनी स्पीड में चल रहे हैं, और बिल्कुल इनको छोटे वाहनों से काफ़ी खतरा रहता है। देखो किस तरीके से वाहन आ रहे हैं। देखो, इनसे हमने क्या करना है, उचित दूरी बनाए रखनी है। देखो, यहाँ पर आओगे ट्रक, अब यहाँ से उचित दूरी बनाए रखनी है। देखो, दोनों ट्रक आपस में, हम इधर बिल्कुल साइड, हम तो इनके लिए बिल्कुल छोटे से वजन। ये देखो, हाईवे में बहुत टफ पड़ता है कार चलाना। ये देखिए, अब मैं इतने प्यार से इनसे उचित दूरी बनाई, दोनों तरफ से हर जगह से वाहन आ रहे हैं। तो आपको यहीं पर बचना है। यहाँ पर हल्का, जितनी आपकी हल्की स्पीड रख देनी है आपको, उतना आप बेस्ट तरीके से ड्राइवर निकलोगे। भले ही हाईवे में देखो कितने बड़े बड़े ट्रक जा रहे हैं यहाँ पर, तो आप लोगों को यहाँ पर बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, हल्की स्पीड रखनी पड़ेगी, इनसे कहीं दुना। अब देखो, वहाँ से फिर ट्रक आ गया, मेरे को यहाँ पर पास नहीं लेना। देखो, मैं देखता हूँ वहाँ पर पास नहीं लेना है, तो मैं इधर को दोबारा आ जाता हूँ। मैंने पहले ही देख लिया था, लेकिन मैंने आपको दिखाया था कि इस तरीके से वीडियो बनाने के लिए मैं ज़बरदस्ती इधर को गया। अब देखो, यहाँ पर ये ज़बरदस्ती जाने के मूड में है, लेकिन वहाँ से गाड़ी आ रही है, इनको अभी पास नहीं लेना है। जब तक हमारे डायरेक्शन देखना है कि हमें कोई
आगे से व्यक्ति तो नहीं आ रहा है, कौन गाड़ी, क्या पता कौन सी बड़ी ट्रक आ रही हो, तो आपको एक्सीडेंट होने के खतरे ज़्यादा रहते हैं। अब देखो यहाँ पर लोडेड, देखो यहाँ पर थोड़ी हाइट आ गई, तो हाइट में भी आपने क्या करना है, रुक जाना है थोड़ा, जाम लगे तो लगे, लेकिन इनको पहले जाने देना है। ये लोडेड ट्रक होते हैं, इनको पहले को जाने दो। देखो अब हम इनको इससे थोड़ा उचित दूरी बनाए लगते हैं। जो लोग आगे जा रहे हैं, क्या पता ट्रक आ जाए, लोडेड ट्रक है, पीछे को भी आ सकता है, तो आपने अपने लिए जगह तो बना सकते हो, इधर को तो जा सकते हो। ये देखो हम लोग इससे उचित दूरी बनाए रखनी है यहाँ पर। ये देखो इस तरीके से, बहुत इस तरीके से आप अगर कोई रोड आती है तो आप बिल्कुल पास ना ले, क्योंकि ये लोडेड गाड़ियाँ होती है। ये अगर इंडिकेटर दे, अब देखो वहाँ से गाड़ी बिल्कुल गाड़ी रोक दी है यहाँ पर, तो अब ये किधर को जाएंगे, अब हम इधर को जाएंगे। अब देखो कोई गाड़ी नहीं है, तब जाके पास ले। ये देखो इस तरीके से, अब इन्होंने एकदम टिप्पर नहीं दिया, अब अपनी साइड पे दोबारा आ जाए इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पर देखो ऐसे कोई चौराहा आता है हाईवे पे अपनी स्पीड जो है बिल्कुल 20 से नीचे रख दें। ये देखो इस तरीके से 20 से नीचे रख दें। और आपने ये देखना है कि आगे से कौन सी गाड़ी इधर को आई। देखो हाईवे में कई कट ऐसे होते हैं जहाँ पर लोगों को अपनी स्पीड में बिल्कुल नियंत्रण करने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, बिल्कुल अब यहाँ पर अब हमें पता चल गया। देखो मैंने कहा ना, पट्टियाँ आई हैं, 1 2 3 4 5 पट्टियाँ आई हैं, तो इसका मतलब कि आगे कोई चौराहा है या कोई ऐसा जहाँ से रोड क्रॉस होता है। और आप ऐसे भारी वाहनों से बिल्कुल बच के रहे, इनको जाने दे, रोड क्रॉस करने दे। देखो जैसे इस तरीके से इन्होंने किया है, अब ये क्या करें, इनको लंबा समय लग जाएगा क्रॉस करने। ऐसे व्यक्ति आगे ना जाए। देखो बिल्कुल गाड़ी के बिल्कुल पास जा रहे हैं, लेकिन वो ट्रक है, ट्रक से थोड़ा दूरी बनाए रहे। जितनी आप डिस्टेंस रखोगे उतना बेस्ट रहेगा। भले ये पहाड़ में चल रहे हो, लेकिन आप इससे जितना डिस्टेंस रखेंगे ना, आपकी कम से कम 10 से 20 मीटर दूरी होनी चाहिए इन बाहरी वाहनों से, ट्रकों से। अभी अपना जगह लेके अपने आप गाड़ी चला लें और इनके पास बिल्कुल ना जाएं। मतलब इनसे जितना उचित दूरी रखेंगे उतना बेस्ट है। आपको कहीं पर भी, वो देखो बिल्कुल नज़दीक गए हुए हैं गाड़ियों के। ये एक वाहन के लिए, अब देखो मैंने कितनी दूर रोक दिया है ताकि मेरे को इनसे डिस्टेंस मिल जाए। और इन्होंने भैया ने बहुत बढ़िया किया कि हम लोगों को आगे दिया, क्योंकि हमारे यहाँ पर पुल की ज़्यादा व्यवस्था थी। अब देखो ये बिल्कुल नज़दीक में घुस गए हैं। यहाँ पर आपको बिल्कुल नहीं चलना है, बिल्कुल इस तरीके से तो बिल्कुल ना चलना है। बिल्कुल इसको आगे से थोड़ा सा बढ़िया से चलाना पड़ेगा, थोड़ा डिस्टेंस रखनी पड़ेगी, तभी आप। इनको इंडिकेटर नहीं दिया क्योंकि ये गाड़ी आगे आना चाह रही थी, पीछे से गाड़ी पास लेने के लिए कब से हॉर्न दे रही है, लेकिन मैंने इनको अभी तक पास नहीं दिया है। अब ये खुद ही चले गए क्योंकि आगे से गाड़ी आ रही। जब तक मैं देखूंगा नहीं कि आगे इनके लिए खतरा नहीं है, तब तक मैं इनको जाने नहीं दूंगा। भले ही रोड में जाम लगे, भले ही कुछ तरह के। आप लोगों को भी इसी तरीके से लोगों की रक्षा करनी है। इन लोगों को तो जाना ही होगा, लेकिन आप इनको इंडिकेटर ना दो। देखो खुद ही के, देखो वो भाई को अभी एक्सीडेंट होने से बच गए। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे ब्लॉग को ज़रूर देखें आप लोग। तो आज आपका छठा दिन कैसा लगा आपको, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर